नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा पूजा के पर्व पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज एक दिवसीय बालोद जिले के दौरे पर जाने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अब और भी बेहतर काम होने जा रहा है। एक और नवाचार ये हुआ है कि अब छात्र 12वीं और ITI दोनों की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जयंती की बधाई, शुभकामना। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार किया गया है। आज से ही पाटन में हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ बच्चे ITI भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं ताकि वो 12वीं पास करते करते उनके हाथों में 2 डिग्री होगा। एक 12वीं का सर्टिफिकेट होगा और दूसरा उसके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होगा। तो बच्चों का समय भी बचेगा। 2 साल का जो समय है वो उससे बचत होगी। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे जी की जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा है कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों और आंदोलन का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेताओं द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इन 20 दिनों के दौरान भाजपा ने अलग अलग अभियान चलाने की योजना तैयार कर ली है। इन्हीं प्रस्तावित कार्यक्रमों के पहले दिन रायपुर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत इन्होंने शहर के अलग अलग स्थानों में जाकर सड़कों और उनके आसपास फैले कचरों की सफाई की। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवा भारत के युवा दर्शन विषय पर एक संगोष्ठी और प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव कुमार और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। शहर के अनुपम गार्डन के पास प्रदर्शनकारियों ने अपनी डिग्रीज को सांकेतिक रूप से बनाए गए हवन कुंड में जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा नहीं निभाया। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। शासन से अपनी सेवा वृद्धि की मांग को लेकर 25 दिन से क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ के सदस्य रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन अस्थायी कोविड कर्मचारियों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुए घटनाक्रम को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। देखिए, हम कोविड कर्मचारी पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बस हमारी एक ही मांग है कि हमें काम पर निरंतर रखा जाए। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। उनको लगता है कि हम कोरोना योद्धा नहीं, क्योंकि TS बाबा ने कहा कि कोरोना योद्धा वो हैं जो असली रेगुलर स्टाफ है, वो कोरोना योद्धा है। और हमको कहा गया था कि कुछ स्टाफ की भर्ती किए गए थे। प्रदेश में लगभग 3 से 5 हज़ार कोविड स्टाफ है, उनको कुछ लगता है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हमारे साथी जो है, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो असली कोरोना योद्धाओं को जिनको दर्द दिया गया था वो किस तरीके से काम करते थे। ये देखिए, वहाँ पर ये जो तस्वीर है वो उन लोगों की है जो रेगुलर कर्मचारी जिनको कोरोना योद्धा कहते हैं। TS बाबा अपने आप को कोरोना योद्धा कहते थे, राजनेता लोग। ये उनकी तस्वीर है। दूसरी, ये असली कोरोना योद्धा है। ये जो जिनको नकली कोरोना योद्धा कहा जाता है, देखिए ये किस तरीके से काम किए हैं। कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवाएं की है। PPE किट पहनकर काम किए हैं। क्योंकि मैं बता दूं, ये PPE किट को पहनकर आप नॉर्मल जो आदमी होता है, आम इंसान, आधे घंटे भी नहीं रह सकता। लेकिन हमारे कोविड वॉरियर, कोविड के जो साथी हैं, ये 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, कभी कभी तो 12 घंटा भी PPE
किट पहनकर काम किए हैं। पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था, खाने के लिए भी नहीं मिलता था, लेकिन लोगों की सेवाओं के लिए वो लगातार पीपीई किट पहनकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके काम किए थे। लेकिन आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो हम एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने कैसा काम किया। जब हमने कोरोना काल के दौरान लोगों के साथ दिया, सरकार का साथ दिया, तो आज हमें बेरोजगार क्यों कहा जा रहा है, हमें बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है। और हमारी बस एक ही मांग है कि हमें निरंतर काम पर रखा जाए। भले सरकार कहती है कि कोरोना योद्धाओं के लिए कमेटी गठित की गई है और जो कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन एक ही दिन साहब आपने दोनों लोगों के लिए घोषणा किया था, लेकिन एक का पूरा आपने क्लियर कर दिया कि 1 महीने। तो हमारे लिए अभी तक वो नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ? जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, आज हमारा आंदोलन का 25वां दिन है और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें लिखित में आदेश नहीं दे देती है। हमारे साथ अनुकंपा नियुक्त वाले कुछ महिलाएं भी थी, उनका हमारा स्टेटमेंट एक साथ दिया गया था। हमारा अभी भी कोई जवाब नहीं आया है और हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमारा जब तक जवाब लिखित रूप में नहीं आता है तब तक हम यहाँ पर आंदोलन करते रहेंगे। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और आप जांजगीर जिले या उसके आसपास निवास करते हैं, तो अब आपको अपनी किताबों के लिए बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी हां, आप जैसे युवाओं की सुध ली है जिला प्रशासन ने। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने ग्रंथालय की स्थापना की है। इस पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन को भरोसा है कि इसका लाभ क्षेत्र के युवाओं को जरूर मिलेगा। और मैं ग्रंथालय में फरवरी से स्टार्ट की हूँ आना और लगभग मेरे को 8 महीना हो गया मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ लगभग 7000 बुक्स हैं, वाईफाई की सुविधा है और कंप्यूटर्स अवेलेबल है, जिससे हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। आदि यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जो पर्याप्त पुस्तकें हैं, कंपटीशन से संबंधित पीएससी, आईएएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की सभी लेटेस्ट पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ हर प्रकार की बुक्स भी अवेलेबल हैं। इतना अच्छा यहाँ पढ़ाई का वातावरण है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई परेशानी मत हो, इसके लिए यहाँ पंखा, लाइटिंग्स, हर चीज़, टेबल, हर चीज़ की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। कोरोना के कारण में कुछ दिक्कतें आई थी, बट अभी बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों के लिए वहाँ पे लगातार आ रहे हैं। संख्या कम है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। वहाँ पे ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं तो उसको भी दुरुस्त करने कहा गया है। मैं अभी विगत कुछ दिनों पहले मैंने वहाँ जशपुर जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वहीं जिले में कई जगह ये बारिश आफत साबित हो रही है। पत्थल गांव के समीप ग्राम कुमकेला के अधिकांश घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई स्थानों पर पूरा घर तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसी हालत हर साल गांव में बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। घरों में पानी घुस जाने के कारण यहाँ के लोग दूसरी जगहों में रहने के लिए विवश हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष तत्कालीन एसडीएम ने मौके का मुआयना कर पीड़ित परिवारों के रहने के लिए व्यवस्था का आश्वासन भी दिया था। वहीं जिले के दुलदुला में लगातार बारिश होने से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दुलदुला मुख्यालय से लगभग 2 दर्जन गांव कट गए हैं। लोग जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डालकर पुल पार कर मुख्यालय जाने को मजबूर हैं। हम स्कूल नहीं जा पाते हैं कैसे में, ये पूरा भर जाता है। हाँ, ये पुल देख सकते हैं। हाँ, देख। पिछले 2-3 दिनों से पानी गिर रहा है और घर में भर गया है। दूसरे के घर में रह रहे हैं। पर साल एसडीएम तहसीलदार भी आए थे, मुआवजा मिलेगा बोले थे, लेकिन नहीं मिला है अभी तक। अभी कुछ भी पता नहीं है। आए दिन यह पुलिया से लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आना जाना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आए दिन मैं इन बातों को कई बार उठा चुका हूँ कि यह पुलिया जल्द से जल्द बन जाए। हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जीत के जाते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक मतलब ये पुलिया नहीं बना। पखांजूर क्षेत्र में महज
एक ही सरकारी कॉलेज संचालित है, जिसमें कम सीटें होने की वजह से क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता। इसी वजह से कई होनहार विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पूरे परल कोट क्षेत्र में 47 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लगभग 3000 छात्र प्रतिवर्ष पास होते हैं और महाविद्यालय में मात्र 500 से 600 सीट होने की वजह से सैकड़ों बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच एवं स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी इन मांगों को 15 दिनों के भीतर नहीं माना गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिछले दिनों में हमने ज्ञापन दिया था, जिसका किसी प्रकार का हमें जवाब नहीं दिया गया है। मांग पूरी नहीं होने के बाद हम 15 दिन बाद फिर से दोबारा यही महाविद्यालय में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे और कुलपति के नाम से दोबारा ज्ञापन देंगे। हम लोग यहाँ पे सीट वृद्धि के लिए बैठे हैं। 7 तारीख को ज्ञापन दिया गया है। कॉलेज प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, पखानजोर में एक ही मात्र महाविद्यालय है, वीर ज्ञान सिंह, और लगभग परलकोट में 47 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लगभग 3000 स्टूडेंट प्रतिवर्ष पास होके निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीट की कमी के कारण पूरे बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। हम गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ पे सीट कक्षावार बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की नौबत ना आए। पिछले दिनों टिकरापारा के एक सोने मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपी करण सेंद्रे और अभिमन्यु नायक को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सोने के 26 तोले के जेवरात, 16 तोले चांदी के जेवरात जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 13,50,000 आंकी गई है। इन आरोपियों को पकड़ने में साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही। प्रार्थी अनुप्रिया उपाध्याय, जो कि टिकरापारा डीडी नगर की रहने वाली है, उसने 1 सितंबर को आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जब वो 11 बजे घर से काम के लिए निकली थी और जब शाम को 6 बजे लौटकर वापस आई तो घर के अंदर का ताला टूटा हुआ था और उसके घर से जितने भी जेवरात थे वो गायब थे। इस पर थाना टिकरापारा में चोरी का अपराध दर्ज किया गया था। उसके बाद से आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी और कल जो है 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी का नाम जो है करण सेंद्रे है और दूसरा जो है अभिमन्यु नायक है। इसमें अभिमन्यु नायक की गिरफ्तारी उड़ीसा से की गई है और करण सेंद्रे जो है पहले भी 5-6 मामलों में, चोरी के मामलों में जेल में रह चुका है और आरोपियों से जो है लगभग 26 तोला जो है सोना मिला है और 16 तोला लगभग चांदी के जेवरात, जुमला कीमती लगभग 13 लाख रुपए का बरामद किया गया और आरोपियों को आज जेल भेजा जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला के इन दिनों किसानों को यूरिया खाद की कमी ने परेशानी में डाल दिया है और खाद की कालाबाजारी ने किसानों की जैसे कमर तोड़कर रख दी है। खाद की आपूर्ति करने और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। वैसे तो जांजगीर चांपा धान की खेती के लिए प्रदेश में अव्वल रहा है, लेकिन इस बार खाद की कमी के कारण किसान धान की फसल को बचाने के लिए बिचौलियों के माध्यम से कई गुना अधिक कीमत पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। वहीं कई किसान शासकीय दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों की शिकायत पर खाद की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए मजदूर संघ निर्माण बोर्ड की सदस्य मंजू सी अकलतरा के खाद रैंक पॉइंट का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले में जिले के कलेक्टर ने भी जिले के सभी खाद बिक्री की निगरानी के आदेश दिए हैं। हमारे फसल को अब खाद चाहिए, यूरिया खाद। हम लोग यहाँ कृषि विभाग में कई बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कृषि विभाग वाले कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। बार बार उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई खाद कब तक आएगा, कब तक हमको खाद मिलेगा हमारे फसल के लिए, तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। कृषि संचालक महोदय कृषि विभाग से भी निवेदन कर रहे हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हम किसानों के जान को बचाने के लिए खाद का व्यवस्था करें, अन्यथा हम सभी परिवार सहित रोड में आ जाएंगे और मजबूरन आत्महत्या करेंगे। अभी कुछ शिकायतें भी मिली हैं कि खाद का वितरण में कुछ अनियमितता है, तो उसके लिए कल हम लोग रेड पॉइंट पे भी गए थे, वहाँ भी जाकर देखे और निरीक्षण किए और अधिकारियों से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसका पूरा ख्याल रखने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि खाद जो वास्तव में बहुत ही आवश्यक वस्तु है, अभी जो
किसानों को मिलना चाहिए वो नियमित रूप से उनके पास प्राथमिकता के आधार पर उनको पहुँच जाए, उनको मिल जाए। खाद की लगातार मांग जिले में बनी हुई है और जिला कृषि प्रधान जिला है, तो खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कराना हमारा दायित्व है। हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। किसानों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास करके विगत एक सप्ताह के अंदर में 3000 टन से अधिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। रेक आ गई है और 1-2 दिनों में डिस्पैच होकर के लोगों को खाद मिल जाए। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। कुछ और खास खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। एक कहावत है कि नौकरी में ना करी तो नौकरी का करी। सवाल ये है कि जो सरकारी नौकर है वो एक सिविल सेवा आचरण नियम से उसकी नौकरी चलती है, पर जिस पार्टी की सत्ता होती है वो उसे बहुत सारे आदेश देती है। उनकी कोशिश होती है कि जो सत्तासीन दल है उसके लोग जो बोल रहे हैं और नियम कानून में आ रहा है तो उस काम को वो करें, पर अक्सर उन पर यह आरोप लगता है कि ये उस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी में और राजनीतिक दल के पार्टी कार्यकर्ता के बीच में एक महीन सीमा रेखा होती है। किसी भी अधिकारी को इतना किसी नेता की ओर या किसी पार्टी की ओर नहीं झुक जाना चाहिए कि वो ये लगे कि वो पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, पर अक्सर सरकारी लोगों पे राजनीतिक लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने चुनाव के पहले सरकारी मशीनरी को चेताया था कि हमारी सबकी नज़र है आप पे और आप जिस तरह से आचरण कर रहे हैं और आपका उपयोग जो भाजपा है वो चुनाव के लिए करना चाहती है, पर ये आप संभल के रहें, समय बदलेगा। अभी हाल ही में हमारे यहाँ चिंतन शिविर हुआ बस्तर में भाजपा का, उसमें जो उनकी नेता आई थी उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग थूक भी देंगे तो उससे कांग्रेस बह जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया। कुरूद में भी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के घर तक पहुंचे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, पर साथ ही साथ जिला प्रशासन ने तयशुदा स्थान पर जो पंडाल लगाने की अनुमति अजय चंद्राकर को दी थी, उन्होंने उस कानून को तोड़ा। इसको लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने नोटिस दिया। अजय चंद्राकर इससे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं ये पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, पर उनको अभी इस बार लगा कि ये जो है हमारे अधिकारी जो हैं वो सत्ता के, जो कि कांग्रेस की सत्ता है, तो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, अब तो बस जान ही देना बाकी है, ऐ नूर कैसे साबित करूं कि वफा है मुझ में। दरअसल अफसरों के साथ या सरकारी कर्मचारी के साथ ये दिक्कत है कि वो उसको कई बार ये बताना पड़ता है कि लोग कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ हैं, पर बहुत बार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सरकार बदल गई है, अब हमारी सरकार है, आपको हमारे हिसाब से काम करना चाहिए। जो सरकारी अमला है वो पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करने लगता है। इसलिए राजनीतिक लोग अक्सर इस तरह की बातचीत भी करते हैं कि ये जो है हमारी बात नहीं सुन रहे। जब वहाँ के महामंत्री को पंडाल लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भाजपा महामंत्री को नोटिस जारी किया, तो इस पर जो अजय चंद्राकर जी ने अधिकारियों को कांग्रेस की तरह कार्य करने का आरोप लगाया। उनके राडार पर कई अफसर हैं। तो दरअसल सरकारी जो महकमा है उसको हर राजनीतिक पार्टी अपने ढंग से अपने कार्यकर्ता की तरह उपयोग करना चाहती है और चाहती है कि वो उसके इशारे पे काम करे। अधिकांश सरकारी लोग नियम कानून से काम करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनको पद चाहिए, पावर चाहिए, बहुत सारे लाभ चाहिए, तो वो बहुत बार
किसी नेता की भक्ति में लग जाते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, अपने एफिलिएशन वो अलग अलग बना लेते हैं, इसीलिए वो अपनी गरिमा को भी खोते हैं। इस संबंध में अलग अलग जो अवसरों पर जो निर्देश जारी हुए हैं उनको हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या अपने ओपिनियन रखते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नौकरशाही के कामकाज में अमूलचूल सुधारों का सुझाव देते हुए न्यायाधीश एस कृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि संसद को अवश्य एक कानून बनाना चाहिए जो नौकरशाह की नियुक्ति, तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नियमन कर सके। नौकरशाहों को राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए मौखिक आदेशों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो दरअसल ये सबकी अपनी अपनी सीमा रेखा होनी चाहिए कि एक नौकरशाह को भी समझना चाहिए कि उसके लिए जो सिविल सेवा आचरण नियम बना है वो उसका पालन करे। मोदी जी ने कहा है कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में नौकरशाही के मिजाज और राजनीतिक हस्तक्षेप की अक्सर बाधक के तौर पर चर्चा होने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप साथ साथ चलते हैं। तो सवाल ये है कि कितने नौकरशाह, कितने सरकारी लोग किस किस के राडार पर हैं। सरकार बदलेगी तो क्या वो चुन चुन कर उनसे बदला लेंगे, और क्या यह कार्य संस्कृति राज्य में नौकरशाही को स्वस्थ रूप से काम करने देगी, निष्पक्ष काम करने देगी, ये बड़ा सवाल। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी में भिलाई के कारोबारी से ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर के स्टील कारोबारी रामलखन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2020 में भिलाई के स्टील कारोबारी संदीप अग्रवाल को 60 लाख की स्टील कॉइल का ऑर्डर किया और केवल 20 लाख रुपयों का ही भुगतान किया। बाकी 40 लाख रुपयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। पीड़ित कारोबारी ने इसकी शिकायत शहर के गुड़ियारी थाने में दर्ज कराई है। गुड़ियारी में भी एक ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें प्रार्थी से माल सप्लाई करने के नाम से पैसे लिए थे जबकि माल की सप्लाई नहीं हो रही थी। ये भी लगभग 40-50 लाख की ठगी है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव में दिग्विजय महाविद्यालय में आज एक विशेष अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अली ने महाविद्यालय की त्रैमासिक प्रायोगिक पत्र दिग्विजय कैंपस के विशेष अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BN जागृत और उनके सहयोगी शिक्षकों के टीम वर्क से दिग्विजय कैंपस का प्रकाशन सराहनीय हो गया। जनसंचार शिक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर शाहिद अली ने कहा कि साहित्य मनीषियों की तीर्थ भूमि मुक्तिबोध स्मारक त्रिवेणी संग्रहालय परिसर के पावन दर्शन से मन अभिभूत हो गया। उन्होंने कहा कि साहित्य विभूति डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का विशाल रचना संसार और ऐतिहासिक छायाचित्रों को देखकर मुग्ध हूँ। साहित्य ऋषियों का ऐसा महासंगम दुनिया में शायद ही कहीं हो। गरियाबंद जिला मुख्यालय के तिरंगा चौक में युवक कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी तरह का एक अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का जो वादा देश के युवाओं से किया था उस पर वे खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी की कहनी और करनी में बहुत अंतर है। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उनका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि जब केंद्र की सरकार और मोदी सरकार आएगी तो वो छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के सभी राज्यों के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वो वादा किया था। पर वो वादा आज जो झूठा साबित हुआ है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग बेरोजगार दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। बात शारीरिक स्वच्छता की हो तो नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए हमें टॉवल यानी कि तौलिए की जरूरत पड़ती है। यूं तो मशीन से तैयार ढेरों तौलिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको हाथों से बने ये तौलिए पसंद हैं तो देखिए हमारी खास पेशकश। शरीर पोंछने के लिए तौलिए की जरूरत सबको पड़ती है। छोटे बड़े रंग बिरंगे तरह तरह के डिजाइन वाले मनभावन तौलिए यानी टॉवल किसे पसंद नहीं। रायपुर स्थित बिलासा हैंडलूम आपके पसंदीदा तौलियों की फेवरेट शॉप हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला बुनकरों के हुनर से बने वफल वेव टॉवल आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। यहाँ आपको अपने बजट और जरूरत के अनुसार अलग अलग रंगों और आकार वाले तौलिए मिल जाएंगे। तो एक बार वक्त निकालकर जरूर जाइए बिलासा हैंडलूम। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट हैंडलूम फेडरेशन का बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम है। यहाँ हम लोग जो राज्य के बुनकरों से नए डिजाइन के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। इसमें एक हम लोग वेफल वीव टॉवेल तैयार करते हैं जो 35 बाई 70 इंच की होती है। और ये वेफल वीव जो है ये 4 ट्रेडल में बुनकरों के द्वारा बुनी जाती है। और इस टॉवेल की खूबी ये है कि ये अनब्लीच्ड कॉटन से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है और ये इको फ्रेंडली है। इन टॉवेल्स में हम लोगों ने स्वीडिश एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है जिसके ग्राहकों में काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको ग्राहकों से मिला हुआ है। रायपुर नगर निगम में आज महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में मेयर एंड काउंसलिंग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम से जुड़े 47 विषयों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि निगम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि MIC की बैठक में एक साथ इतने एजेंडों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक गोल बाजार का मालिकाना हक दुकानदारों को देने, निराश्रित पेंशन, कर्मचारियों की भर्ती, विभिन्न निर्माण कार्य और डूमर तराई थोक बाजार जैसे अनेक एजेंडों पर बात की गई। आज की इस बैठक में निगम आयुक्त प्रभात मलिक, उप आयुक्त पुलक भट्टाचार्य सहित शहर के सभी MIC सदस्य वहां मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर 24 लाख के जेवर और 22 लाख रुपए नगद हड़पने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खुशबू सोनी नाम की युवती ने खुद को ज्वेलर्स दुकान में कार्यरत बताया और पहले से परिचित कुसुम पैकरा से लगभग 24 लाख रुपए के जेवर पॉलिश कराने के नाम पर ले लिए। यही नहीं, सोनी पर आरोप है कि उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर लाखों रुपए भी ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तेलीबांधा थाने में पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके परिचय की एक महिला ने उसके जेवर में पॉलिश करने के नाम से लगभग 453 ग्राम उससे सोना ले लिया था। इसके अलावा कुछ धंधा वगैरह करने के नाम से भी 20 लाख रुपए नगद लिए थे। कुल मिला के 40-42 लाख रुपए उससे ले लिए थे और वो पैसे वापस नहीं कर रही थी। अमानत में खयानत का मामला था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक परीक्षण में भेजा गया। हाँ, उसने पीड़िता ने शिकायत की थी पहले भी और जाँच में लिया गया था, उसको जाँच पश्चात अपराध पंजीबद्ध किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार है। तथा कथित लोगों द्वारा जो RBI की रिपोर्ट आई है उसमें भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। बिहार तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसकी गठबंधन के हैं और उससे तुलना कर रहे हैं, मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उसका शासन ठीक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ मैं। कल कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की आधी व्याख्या कर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करना एक छत्तीसगढ़ी के रूप में मैं सही नहीं मानता। सरकार पर उंगली उठाने वाले जो कि बड़े उत्साह से 2020 की जानकारी लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक बार उसके पहले का भी आंकड़ा उठाकर देख लें। बिहार की तुलना करें तो बिहार में 2017 की तुलना में 350 हत्याएँ ज़्यादा हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में 2017 से कम। अकेले उत्तर प्रदेश में 3800 से अधिक हत्याएँ हुई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इंदौर ओपन्स नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम मयूर, अंकित, धनुष, उवैश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज है। इन सभी विजेताओं को सेंसेई नितिन सिंह ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।